भारतीय संस्कृति में कनक चतुर्थी, जिसको हम करवा चौथ कहते हैं, इसका बड़ा महत्व है। सौभाग्यवती नारियां, माताएं बहनें इस व्रत को धारण करती हैं अपने पति की दीर्घ आयु की कामना से। यानी उनके परिवार में केवल पति के लिए नहीं, अपितु पूरे परिवार की सुख समृद्धि के लिए भी इस व्रत को धारण किया जाता है। पति का मनोबल कभी उसके जीवन में ना गिरे, अपितु दीर्घ आयु के साथ उसके खुद के परिवार पति पत्नी के संबंधों में मिठास हो, इस उद्देश्य के साथ इस व्रत को धारण करते हैं। और इसमें भगवान शिव का, मां पार्वती का, गणेश और कार्तिकेय का पूजन होता है। सांझ के समय, क्योंकि ये व्रत बड़ा कठिन होता है, निराहार और निर्जल रहकर के इस व्रत को किया जाता है। यानी अन्न में प्राण बसते हैं, जल में प्राण बसते हैं। और हमारे यहाँ भारतीय माता इस व्रत को, यानी अपने प्राणों का उस दिन, वो प्राणों को कष्ट में डाल करके कुछ धारण नहीं करती, कुछ खाती नहीं है, और अपने पति की दीर्घायु की कामना से इस व्रत को धारण करती हैं। कठिन इसलिए है क्योंकि आपको पता ही है, जल लिया नहीं जाता, आहार लिया नहीं जाता है। सांझ के समय चंद्रमा को अर्घ देकर के ही इस व्रत को खोला जाता है। जिस समय चंद्रमा को अर्घ दे तो उस समय प्रार्थना की जाती है, चंद्रमा आरोग्य का देने वाला है, यानी जीवन में पति को कोई स्वास्थ्य की समस्या ना हो, जीवन में कोई भी, मन का देवता है चंद्रमा, तो मनोबल ना गिरे, मन अशांत ना रहे उसका, ये भी चंद्रमा के द्वारा प्रार्थना की जाती है। उसकी दीर्घायु की कामना की जाती है। इन बातों का करवा चौथ पर अवश्य ध्यान रखेंगे, जो कि बहुत आवश्यक है। हमें किन किन चीजों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। कभी भी जब भी करवा चौथ हो, तो जब आप 16 श्रृंगार इत्यादि आप छिड़कते हैं किसी को देने के लिए, तो हमेशा सुहागिन स्त्री को ही दें और सुहागिन स्त्री से ही लेना चाहिए। करवा चौथ वाले दिन ही सुहाग का दान नहीं करना चाहिए। कोई भी सामग्री जो सुहाग की हो उसे करवा चौथ पर नहीं दें। उसके अगले दिन आप जो भी छिड़के वो दे देना चाहिए, किंतु करवा चौथ पर नहीं। जिस समय आप अर्घ दान करें, चंद्रमा को अर्घ दें, तो याद रखें वो जो तावे का कलश है जिससे आप अर्घ देते हैं, उसी तावे के कलश से जल नहीं पीना चाहिए। आप अलग से कोई अलग कलश ले लें या कोई गिलास ले लें, अपितु उस शुद्ध तावे के कलश को अशुद्ध नहीं करना चाहिए। और इस करवा चौथ पर या प्राय सारी जितने भी आप व्रत धारण करें, उसमें कभी भी भूरे रंग के, नीले रंग के, काले रंग के, सफेद रंग के वस्त्रों को माताओं को उस दिन नहीं पहनना चाहिए। उस दिन लाल रंग का, लाल, पीला, गुलाबी ऐसे रंग जो सौभाग्यवर्धक हैं उनको धारण करें। इस दिन आप अपने घर में बड़ों का अपमान ना करें, अपितु अपने घर के बड़ों का आशीर्वाद लें, उनके साथ अच्छा व्यवहार रखें। इस दिन पति को अपशब्द ना कहें, पति से झगड़ा ना करें, प्रसन्नता से भगवान से प्रार्थना करके कि भगवान शिव और पार्वती की जैसी जोड़ी है वैसे ही आपके जीवन में आपके पति और पत्नी का आपस में स्नेह प्रेम बना रहे। साथ में इस बात का भी ध्यान रखना है, पतियों को भी अपनी पत्नियों को अपशब्द नहीं कहने, उनको अप्रसन्न नहीं करना, उनको कटु वचन नहीं कहना है, उनका इस व्रत में सहयोग करना है। यदि आप स्वयं शरीर से वहां रह करके उपस्थित रह सके, अच्छी बात है। नहीं रह सकते हैं तो जब आए तब पत्नी का सहयोग करें। सहयोग में ऐसा नहीं कि आप ही को व्रत करना है। सहयोग का अर्थ है उसे जो चीजों की आवश्यकता इस समय पड़ती है, जिस भी सामग्री की आवश्यकता पड़ती है, अपने सामर्थ्य अनुसार उन्हें उपलब्ध कराया जाए, उनके व्रत में सहयोग किया जाए। साथ में इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि इस दिन पर हमें झगड़ा या कलह नहीं करना चाहिए। प्रेमवत रहें, इस व्रत को अवश्य निभाएं। साथ में 16 श्रृंगार धारण करने चाहिए, मेहंदी इत्यादि अवश्य लगाएं। 16 श्रृंगार धारण करके ही कथा इत्यादि में बैठना चाहिए। जिन भी बहनों की शादी अभी ही हुई है और ये पहली बार करवा चौथ कर रही हैं, तो ऐसी बहनों के लिए है कि जिस समय आपने शादी में जो वस्त्र या जो भी साड़ी इत्यादि पहनी हो या लहंगा इत्यादि पहना हो, वो व्रत के समय पहनना है और कथा के समय चंद्र को अर्घ्य देते समय भी धारण करना है। अगर नहीं बन पाता है तो कोई बात नहीं, जो आपकी चुंदरी है उस समय की वो धारण करें। इससे आपको अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो करवा चौथ पर इन कुछ नियमों का आप पालन करें, तो ये नियम आपके जीवन में अखंड सौभाग्य बनाकर रखेंगे, आपके जीवन में पति को धन समृद्धवान बनाकर रखेंगे, परिवार में खुशहाली लगाकर रखेंगे, और साथ में आप पति पत्नियों के प्रेम में हमेशा स्नेह और विश्वास, प्रेम बना रहेगा। आप सभी को इस पावन त्योहार की खूब सारी शुभकामनाएं।